जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। कृष्ण नगर में पद चिन्ह। এই যে আমার নিতাই नाचे भाविते विभोर अचांडाल जारे पाए धरे दे कुल। गाते गाते बाबा जी महाशय बेसुध हो गए। दोनों नेत्रों से मानो श्रावण की वर्षा होने लगी। पुलक के कारण शरीर मानो सांभर के वृक्ष के समान हो गया। थोड़ी देर में हवा के झोंके से गिरे कदली वृक्ष के समान कंपित हो भूमि पर गिर पड़े। भक्तगण चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करने लगे और उनके श्रीअंग में भाव संधि भाव सावल्य इत्यादि देख आश्चर्यान्वित हो गए। कभी शरीर स्तंभित हो जाता और ऐसा लगता कि प्राण शून्य है, और कभी हाथ से रोदन कंप और पुलक होने लगते। ये देख भक्त कहने लगे, मनुष्य देह में ऐसे अद्भुत भाव विकार हमने कभी सुने भी नहीं। किसी को संकीर्तन में मूर्छित होते देख हम उसकी हंसी उड़ाते थे और कहते थे कि ये ढोंग कर रहा है, पर आज इनकी अवस्था देख हम विस्मय में पड़ गए हैं। बाबा जी महाशय को घेर कर बहुत समय तक भक्तों के कीर्तन करने के पश्चात जब उन्हें अर्धवाह्य दशा प्राप्त हुई, वे गदगद कंठ से गाने लगे, भज निताई गौर पावे राधे श्याम, जप हरि कृष्ण हरे राम। भक्तगण भी बाबा जी महाशय के सुर में सुर मिलाकर उच्च कंठ से गाने लगे। रात्रि प्रायः 10 बजे के समय किसी को भी देह स्मृति ना रही। एक दल के लोग कहते भज निताई गौर पावे राधे श्याम, तो दूसरे कहते जप हरे कृष्ण हरे राम। दोनों मानो एक दूसरे को परास्त करने के लिए प्राण खोलकर कीर्तन कर रहे थे और प्रेम में विह्वल हो उद्दंड नृत्य कर रहे थे। बाबा जी महाशय एक दीवार के सहारे खड़े थे। उनके अर्धमुद्रित नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। शरीर पुलकायमान था और मुख पर अलौकिक मधु मुस्कान। वे दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली उठा न जाने क्या देख भाव में विभोर हो झूम रहे थे। साथ ही घर के भीतर जितने भक्त थे सब एक अपूर्व अलौकिक सुघ्राण का अनुभव कर मतवाले हो रहे थे और विस्मित हो देख रहे थे कि ये सुघ्राण कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार की और भी अलौकिक घटनाएं होने लगीं, जिन्हें देख लोगों का मन कुछ वह अनुसंधान में लग गया। रात को प्रायः 12 बजे अंतर्यामी बाबा जी महाशय ने भक्तों को थका जान मानो अपनी बहिर्विस्तृत शक्तियों को कुछ संकुचित कर अंतर्निविष्ट किया, पर कीर्तन समाप्त होने पर भी वे पूर्व दीवार के सहारे भावविष्ट अवस्था में खड़े रहे। एक भक्त ने उन्हें दंडवत प्रणाम करते समय देखा कि आंसू और पसीने का जल मिलकर चरणों तक बहता हुआ नीचे गिर रहा है। 2-3 भक्त पंखे से हवा करने लगे। थोड़ी देर में बहुत कुछ बाह्य दशा को प्राप्त होने पर वे कमरे से बाहर आकर बैठ गए। इधर एक भक्त ने आकर देखा कि बाबा जी महाशय जिस स्थान पर खड़े थे वहाँ 2 चिन्ह ठीक उनके चरण चिन्हों के अनुरूप पड़े हैं और उनमें कुछ पसीने का जल संचित है। कौतूहलवश उसने एक कपड़े से उस चिन्ह को मिटाना चाहा, परंतु वो किसी प्रकार न मिटा, अपितु और उज्ज्वल होता गया। धीरे धीरे इस घटना का सब भक्तों को पता चला और इसे लेकर विशेष आंदोलन होने लगा। जोगेश बाबू बार बार अंदर जाकर दूसरे लोगों को उस पद चिन्ह के दर्शन कराते और फिर बाबा जी महाशय के पास आकर बैठ जाते। उनसे बहुत कुछ कहते की इच्छा करते, परंतु हृदय का भाव हृदय में ही रह जाता, कुछ न कह पाते। एकदम से अंबिका बाबू कमरे में आकर निकलकर बाबा जी महाशय से बोले, देखिए आप जिस स्थान पर खड़े कीर्तन कर रहे थे वहाँ फर्श के ऊपर ठीक आपके पद चिन्ह के समान 2 चिन्ह पड़ गए हैं, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है। बाबा जी महाशय ने प्रतिष्ठा के भय से उन्हें डांट डपट कर किसी प्रकार समझा देना चाहा, परंतु इस शिक्षित समाज में बाबा जी महाशय का ये प्रयत्न हाथ से सूर्य को ढकने के प्रयत्न के समान निष्फल रहा। स्वप्रकाश वस्तु निरपेक्ष भाव से प्रकाशित होने लगी। उस रात्रि जोगेश बाबू ने भोजन की विशेष रूप से व्यवस्था की थी, इसलिए प्रसाद सेवन करने का कार्य बड़े समारोह के साथ संपन्न हुआ। भक्तगण पद चिन्हों की बात करते करते आनंद पूर्वक अपने अपने घर चले गए। बाबा जी महाशय ने उस रात्रि भक्त मंडली सहित वहीं विश्राम किया। प्रभात होते होते जोगेश बाबू के घर पर उन पद चिन्हों का दर्शन करने बहुत से लोग आने लगे। सारे नगर में पद चिन्हों की चर्चा होने लगी। कोई कहते नवदीप के ये बाबा जी अवश्य कोई महापुरुष है। विलायती मिट्टी के बने फर्श पर इस प्रकार का पद चिन्ह पड़ जाना क्या कोई साधारण बात है। और एक आश्चर्य की बात यह है कि जोगेश बाबू के
बैठक खाने में जाते ही वो उन बाबा जी महाशय के दर्शन मात्र से कोई कैसा भी पाखंडी क्यों न हो उसका भी हृदय द्रवीभूत हो जाता है। परंतु काल के चिन्हित विचित्र प्रभाव से कोई कोई इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर भी बाबा जी महाशय पर विश्वास न करते और कहते ये बाबा जी तो ठीक ही जान पड़ते हैं, परंतु इनके द्वारा साधारण लोगों का उपकार न होकर अपकार होने की संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार कॉलेज के छात्र पढ़ना लिखना छोड़ इनके पीछे मतवाले हो रहे हैं उससे आसार कुछ अच्छे नहीं दिखते। नवीन बाबू के पुत्र गोकुल बाबू तो कभी घर पर ही रहते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। कोई कहते हाँ, इसमें बच्चों को फुसलाने का एक विशेष गुण दिखता है। वे बच्चों को भगा ले जाने वाला बाबा जी जान पड़ता है। बाबा जी महाशय प्रातः उठकर खोल करताल के साथ निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गदाधर जय सचिनंदन जगजीव तारण कलिक कलुष का नाशन अवतार का कीर्तन करते करते नवद्वीप जाने के उद्देश्य से स्नान करने के लिए खड़े नदी की ओर चल दिए। एक तो प्रातःकाल के समय मन वैसे ही निर्मल रहता है, दूसरे सुमधुर कंठ से सुमधुमय नाम संकीर्तन सुन जनसाधारण के प्राण स्वाभाविक रूप से उन्मत्त हो उठे। धीरे धीरे बहुत से लोग आकर कीर्तन में योगदान करने लगे और कीर्तन का प्रवाह इतना बढ़ गया कि बाबा जी महाशय उस दिन नवद्वीप न जा सके। कदाचित निताई चांद को और भी कुछ लीला दिखानी थी। जोगेश बाबू और अन्य राज कर्मचारी भी राज्य कार्य भूलकर कीर्तन में सम्मिलित हो गए। किसी को कार्यालय जाने की सुध ही न रही। ये किसकी मोहिनी शक्ति थी, नाम की या नाम कीर्तनकारी महापुरुष की? यदि कहो कि नाम की, तो नाम तो नित्य ही होता है, परंतु इस प्रकार की आत्मविस्मृति देखने में नहीं आती। इसमें संदेह नहीं कि नाम सर्वशक्तिमान है, परंतु जिस प्रकार कांच जितना स्वच्छ और शक्तिशाली हो उतना ही प्रकाश फेंकता है, उसी प्रकार आधार जितना ऊंचा होता है उतनी ही नाम की शक्ति उसके द्वारा प्रकाशित होती है। पद चिन्ह की घटना के संबंध में पाठकों के हृदय में स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार के विचार उदय हो सकते हैं। बहुत लोग तो इसे कल्पना ही समझेंगे, परंतु जिन लोगों ने बाबा जी महाशय की शक्ति का तनिक भी अनुभव किया है उनके लिए ये एक अति सामान्य घटना है। इस घटना को केवल 23-24 वर्ष हुए हैं और आज भी बहुत से भक्त हैं जिन्हें इसका प्रत्यक्ष हुआ है। 12 वर्ष तक ये चिन्ह स्पष्ट था, परंतु हमारे दुर्भाग्य के कारण या इच्छा में कि अपनी इच्छा के कारण, नाना प्रकार के अनाचारों के कारण इन महापुरुष के अप्रकट होने के 2-3 वर्ष पीछे ही ये धीरे धीरे विलीन हो गया, क्योंकि जोगेश बाबू की बदली हो जाने के बाद वो मकान किराए पर उठा दिया गया और सभी तरह के अनधिकारी लोग उसमें रहने लगे। उनके लिए इस अप्रकट चिन्ह की मर्यादा की रक्षा करना कठिन था, इसलिए चिन्ह धीरे धीरे अंतर्निहित हो गया। बाबा जी महाशय के कुछ शिष्यों ने उस चिन्ह को कपड़े से ढककर उसे लोगों को के पैरों के नीचे आने से रोकने का प्रयत्न किया और उसे किसी प्रकार फर्श तोड़कर वहां से हटाना भी चाहा। उनका ये प्रयत्न असफल रहा, वरना किसी के ने रंग से कपड़े पर उसकी छाप लेकर रख छोड़ी है। बाबा जी महाशय ने योगेश बाबू की ओर दृष्टिपात कर पूछा, तुम्हारा दफ्तर है ना? समय बहुत हो गया है। जोगेश बाबू बोले, आप ही जाने प्रभु। बाबा जी महाशय ने हंसकर और नाना प्रकार के प्रबोधन कर किसी प्रकार उन्हें विदा किया और स्वयं घर लौटकर स्नान आदि कर विश्राम किया। जोगेश बाबू की एक अपूर्व दशा हो रही है। वे नाम मात्र को ऑफिस जाते हैं, साथियों से बात करते समय कुछ का कुछ कह जाते हैं और फिर नम्रतापूर्वक कहते हैं, भाई मेरी बात का ख्याल न करना। सोते जागते केवल भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम नाम का जप सदा होता रहता है। कृष्णनगर में प्रायः 1.5 महीने से केवल बाबा जी महाशय के सुमधुर कीर्तन, सुललित अनोखी नृत्यभंगी, अपूर्व भाव तत्तरंग, सुमिष्ट व्यवहार और मधुवचनों की समालोचना हो रही है। जहाँ भी 2 व्यक्ति एकत्र होते हैं केवल यही चर्चा करते हैं। आज से चर्चा का एक और भी विषय हो गया है। नित्य जोगेश बाबू के घर बहुत से लोग पच्चीन के दर्शन करने आते हैं। एक दिन देवेंद्र बाबू बोले, दादा सचमुच बैठक खाने में पक्के फर्श पर आपके पच्चीन पड़ गए हैं। बाबा जी महाशय बोले, भाई ये सब निताई चांद का खेल है, वही जाने। इस विषय में किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करना ठीक नहीं। दिग्नगर यात्रा। जय हो बाबा की, जय बड़े बाबा की जय हो।